एक नया सवेरा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों में ये प्रॉब्लम होती है और आजकल का जो खान पान है उससे ये ज़्यादा जल्दी होती है और 100 में 90% लोगों को ये उम्र के हिसाब से ये बीमारी होती है। और जैसे स्त्रियों में एक ब्रेस्ट कैंसर का होना आम बात होती है, उसी तरीके से जेंट्स में ये प्रोस्टेट का होना आम बात होती है और ये बहुत ही आम बीमारी है जो उम्र के साथ साथ ज़रूर होती है। तो हम बात करेंगे आज कानपुर के नंबर 1 यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल जैन से, जो क्या कहते हैं इस बीमारी में के बारे में, क्यों होती है, क्या इसके प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या कारण है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अनिल जैन से। डॉक्टर साहब, ये बीमारी का मतलब क्या, पहले तो ये बीमारी व्हाट दिस डिजीज़ इज़ ऑल अबाउट, थोड़ा सा बीमारी के बारे में बताएं, फिर उसके बारे में बताएं क्या कारण है, क्यों होता है। धन्यवाद अजय जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। बीमारियों पर आने से पहले मैं प्रोस्टेट के बारे में बताना चाहूँगा। प्रोस्टेट एक सामान्य ग्रंथि है जो हिंदी में जिसको पौरुष ग्रंथि बोलते हैं और पेशाब के रास्ते के ऊपरी भाग के चारों तरफ अखरोट के आकार की ये ग्रंथि होती है। नॉर्मल यंग एज में ये ग्रंथि मुश्किल से 20-25 ग्राम के साइज़ की होती है और इसका रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि ये पेशाब के रास्ते में किसी भी तरह का अवरोध पैदा नहीं करती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इस ग्रंथि में विकार आने लगते हैं। 3 तरह की बीमारियां प्रोस्टेट ग्रंथि में सामान्य तौर से हो सकती हैं। यंग एज की बीमारी है, यानी कि करीब 20 साल से लेकर 40-45 की उम्र के बीच में, ये प्रोस्टेटाइटिस बीमारी है। और इस बीमारी में जिस तरह से बाकी जगहों पर इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या और बाकी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, उसी तरह से प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस बीमारी के लिए आमतौर पर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका प्रॉपर तरीके से यूरिन कल्चर और सीमेन कल्चर कराकर प्रॉपर एंटीबायोटिक दवाएं देने से ये बीमारी पूरी तरह से इलाज हो जाता है। इस बीमारी के साथ ख़ास बात यह है कि ये बार बार उभरती है, अतः इसमें रोकथाम का तरीका भी अपनाया जाना चाहिए जो मरीज़ की पूरी हिस्ट्री लेकर और उसके हिसाब से उसको बताया जाता है। दूसरी बीमारी जिसके बारे में अभी आपने कहा कि जो उम्र के साथ बढ़ती है, उसको हम लोग मेडिकल भाषा में BPH बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया बोलते हैं। हाइपरप्लाजिया शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपने आकार में बढ़ना। जब ये ग्रंथि अपने आकार में बढ़ने लगती है तो पेशाब के रास्ते में अवरोध पैदा करती है, तो पेशाब खुलकर नहीं आता, धीरे धीरे पेशाब होना, बार बार पेशाब जाना, टाइम लगना, सेटिस्फेक्शन ना होना, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। अक्सर ये बीमारी 50 और 55 के बाद में शुरू होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो प्रोस्टेट का जो आकार बढ़ता जाता है उससे अवरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर किसी के पेशाब की थैली में इस अवरोध की वजह से खराबी आने लगे, किडनी पर असर आने लगे, पेशाब करने के बाद में पेशाब की सिग्निफिकेंट मात्रा अंदर रुकने लगे, तो इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। आज की तारीख में ऑपरेशन की ज़रूरत 20 या 30% लोगों को ही पड़ती है। ज़्यादातर लोगों को हम मेडिसिन से कंट्रोल कर पाते हैं, मगर उसके लिए मरीज़ को सही समय पर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि और अवरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर दवाइयाँ काम नहीं करती।